हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स काला गर्ल और मैं हूं कांक्षा। सो गाइस, यूट्यूब पे आए हुए अभी मुझे करीब 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा हो गया और आज मैं पहली बार अपने रिग्रेट बाइंग प्रोडक्ट का कलेक्शन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। एकदम पहली बार, नहीं तो आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल पे प्रोडक्ट्स के रिव्यू ही शेयर किए हैं। ये वो सारे प्रोडक्ट हैं जिन्हें मैंने काफी हाई होप के साथ लिया था। अच्छी ब्रांड्स के प्रोडक्ट हैं, कुछ प्रोडक्ट मैंने आप लोगों की रिकमेंडेशन पे लिए थे और आज मैं प्लेन अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताने वाली हूँ कि ये प्रोडक्ट ने मेरे लिए काम नहीं किया है। इसके साथ साथ मुझे एक्चुअली इनका इंटरनल रीजन भी पता है कि इनकी कंपोजिशन में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है जो एक्चुअली जिन्होंने मेरे लिए काम नहीं किया, लेकिन इतनी डिटेल में मैं आज इस वीडियो में नहीं जाऊंगी, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन इन सारे के सारे प्रोडक्ट में से अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं कि उसमें ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट हैं कि जिसकी वजह से वो एक्ने प्रोन स्किन पे काम नहीं करेंगे, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेस क्लेंजर से। सो गाइस, सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ वो हुआ है प्योर बाय प्रियंका का एलोवेरा एंड क्यूक्यूम्बर फेस वॉश लेके। ये BHA बेस्ड एक फेस क्लेंजर है, इसमें सैलिसिलिक एसिड है और मैंने इसे काफी हाई होप के साथ लिया था और इसका जो प्राइस है वो आई गेस ये 650 रुपीज में आपको मिलता है। इसके साथ साथ और भी कई सारे फेस क्लेंजर ऐसे हैं जिन्होंने मेरे लिए काम नहीं किया एज अ फेस वॉश। बट गाइज, प्रॉब्लम ये है, बाकी सारे फेस क्लेंजर्स को मैंने बॉडी वॉश की तरह यूज कर लिया, यानी कि शार जेल की तरह यूज कर लिया, नहीं तो मैंने हैंड वॉश की तरह यूज कर लिया। इस प्रोडक्ट के साथ, इतने ज्यादा ओवर हाइप्ड प्रोडक्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप इसे नहीं तो शार जेल की तरह यूज कर सकते हो। एटलीस्ट मेरे केस में मैंने इसे शार जेल की तरह यूज करने की कोशिश की, आप देख भी सकते हैं थोड़ा खत्म हो गया, मैंने इसे इतना यूज किया है, लेकिन मेरे पूरी बॉडी पे एक्ने आ गए। उसके बाद मैंने इसे हैंड वॉश की तरह यूज करने की सोची तो इसने मेरे हाथों को और भी ज्यादा खराब कर दिया, बहुत ही ज्यादा। ये हार्श एक फेस वॉश है। तो आज मैं इसे एक्चुअली फेंकने जा रही थी, तो मैंने सोचा इन प्रोडक्ट को फेंकने से पहले मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर लूं इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। तो ये है पहला रिग्रेट बाइन और जिसके लिए मुझे काफी ज्यादा दुख है, क्योंकि 650 रुपए का एक फेस वॉश मैंने लिया था। अब बढ़ते हैं टोनर की तरफ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है मामा अर्थ का रोज फेस टोनर। सो गाइज, इसे मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत ही ज्यादा खराब है, बट गाइज बात यह है कि ये कोई काम का नहीं है। एक्चुअली एक्ने प्रोन स्किन पे मैंने जब इसे यूज किया तो मुझे मुझे एक्ने ब्रेकआउट आ गए और ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन वाटर की तरह काम करता है, किसी भी टाइप का ट्रीटमेंट ही आपको नहीं देता है। तो इसीलिए इसे मैंने 3-4 बार यूज किया और उसके बाद ये प्रोडक्ट मेरे लिए वेस्ट हो गया, क्योंकि आप इसे किसी और तरीके से यूज नहीं कर सकते। टोनर को आप फेस के अलावा और किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो भी बड़ी झंझट है। तो ये है दूसरा प्रोडक्ट। बट हाँ, इसे मुझे लेने के बाद बहुत ज्यादा दुख नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा नहीं था। तीसरा, जिससे मुझे काफी ज्यादा हाई होप थी और जो मेरे लिए वेस्ट हो गया, वो है कामा आयुर्वेदा का प्योर वेटिवर वाटर। इसे मैंने फेशियल मिस्ट की तरह यूज करने के लिए लिया था। अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ फेशियल मिस्ट की वीडियो शेयर की थी। एक्चुअली मैं फेशियल मिस्ट जनरली यूज करती हूँ, तो इसीलिए मैंने कामा आयुर्वेदा का ये वाला लिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि कामा आयुर्वेदा एक बहुत अच्छी ब्रांड है और मेरे लिए ये बहुत अच्छे से काम करेगा। इसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे थे। बट गाइज, ट्रस्ट मी, इसने भी मुझे बहुत सारे एक्ने के ब्रेकआउट दे दिए, मेरी स्किन को पूरा खराब कर दिया। तो इसलिए 3-4 बार से ज्यादा मैं इसे यूज नहीं कर पाई। इतना मैंने इसे यूज किया। एक्चुअली ये भी काफी ज्यादा महंगा प्रोडक्ट है, बट हाँ, मुझसे वेस्ट हो गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं सिरम की तरफ। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सबसे ज्यादा, क्योंकि मैंने वाओ स्किन साइंस के सिरम यूज किए हैं, तो ये 3 सिरम है वाओ स्किन साइंस सेम ब्रांड के, जो मेरे लिए रिग्रेट बाइंग रहे हैं। सारे मैंने अपने पैसे से खरीदे हैं। तो ये जो सिरम है वो है विटामिन C 20% प्लस फेस सीरम, जिसका प्राइस है 899 रुपीज, जिसने मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं किया। तो ये फर्स्ट रिग्रेट बाइंग प्रोडक्ट है। देन है इनका उपटन फेस सीरम, और एक्चुअली ये इतना ज्यादा खराब है कि ये आपकी स्किन को डैमेज कर सकता है। इसने मेरी स्किन को पील कर दिया और बहुत ही ज्यादा टिंगलिंग सेंसेशन मैंने इस सीरम को यूज करने के बाद फील की। ये बेसिकली कुछ नहीं करता और इवन आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा हार्श है। तो ये प्रोडक्ट को मैं चाहूंगी कि आप इससे थोड़ा सा दूर रहे अगर आप सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन वाली कैटेगरी में आते हैं। तो ये 2 प्रोडक्ट है। उसके अलावा ये मैंने वाओ स्किन साइंस का व्हाइटनिंग पर्ल सीरम लिया था। ये मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे लिया था। ये भी काफी ज्यादा महंगा सीरम है, 1799 इसका प्राइस है और ये भी एकदम वेस्ट प्रोडक्ट है। एक्चुअली ये आपको इंस्टेंट व्हाइटनिंग इफेक्ट तो देता है, लेकिन वो जो व्हाइटनिंग इफेक्ट है
आपने अगर कभी फेयर एंड लवली यूज की हो तो वो जो व्हाइटनिंग इफेक्ट है उसके जैसा आपकी स्किन को पूरा ड्राई बना देता है और व्हाइट व्हाइट पैचेस आपकी पूरी स्किन पे आ जाते हैं। तो ये जो व्हाइट कैप्सूल आप इसके अंदर देख रहे हैं, यानी कि पर्ल जो आप देख रहे हैं, वो पर्ल आपको अपनी स्किन पे एकदम साफ साफ लेयर होते हुए दिखाई देंगे। तो इसे आप किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकते। आपको व्हाइटनिंग इफेक्ट देगा, लेकिन वो जो व्हाइटनिंग इफेक्ट है वो टेम्परेरी है और इसके साथ साथ आपकी स्किन पे पैचेस दिखाई देंगे व्हाइट व्हाइट। तो ये एकदम वेस्ट प्रोडक्ट है और बहुत ही ज्यादा महंगा है। तो ये होगा 3 सीरम वाव स्किन साइंस के जो मेरे लिए वेस्ट रहे। लेकिन वाव स्किन साइंस में बहुत सारे अच्छे अच्छे सीरम भी हैं, क्योंकि आपको पता है हर ब्रांड के साथ ऐसा तो होता ही है कि सारे के सारे प्रोडक्ट एक इंसान को सूट नहीं कर सकते। तो ये 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं इस ब्रांड के जिन्होंने मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं किया है। नेक्स्ट है मामा अर्थ का स्किन करेक्ट फेस सीरम। ये कंप्लीट वेस्ट एक प्रोडक्ट है। इसके बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यू यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। इसका मैंने लाइव क्लिप्स के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था और इसने मुझे कई सारे एक्ने के ब्रेकआउट दे दिए। इसकी खास बात यह है कि ये पहला सीरम है जिसमें नायासिनामाइड था और बहुत ही ज्यादा हाइप हुआ था कि इस सीरम में नायासिनामाइड है। तो नायासिनामाइड आपको पता है हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बट ये डिपेंड करता है उसकी फुल कंपोजिशन क्या है। तो एनीवे ये जो सीरम है ये कंप्लीट वेस्ट है और इसने मेरी स्किन को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था और उसके बाद मुझे काफी टाइम लगा उससे रिकवर होने में। नेक्स्ट है मिनिमलिस्ट का। जी हाँ गाइस, मिनिमलिस्ट का रेटिनॉल 2%। इसका मैंने रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था और मिनिमलिस्ट का ये पहला प्रोडक्ट ऐसा है जो मेरे लिए कंप्लीट वेस्ट रहा है। ये 700 रुपए का सीरम था। इसमें रेटिनॉल के साथ विटामिन सी है और ये कॉम्पोजिशन मेरे लिए सूटेबल नहीं है। एनीवे इनका जो नया रेटिनॉइड 2% सीरम आया है उसमें इन्होंने विटामिन सी को हटा दिया है, तो इसीलिए अब वो प्रोडक्ट एकदम सेफ है यूज करने के लिए। तो ये है सीरम्स जो अभी मुझे हाथ लगे और जो मैं फेंकने की सोच रही थी। और भी बहुत सारे होंगे बट फिलहाल के लिए मेरे कलेक्शन में यही है। अब बात कर लेते हैं मॉइस्चराइजर्स की। ये मॉइस्चराइजर भी मैंने काफी हाई होप्स के साथ खरीदे थे। तो सबसे पहला है इसमें रिक्विल का स्किन रेडियंस क्रीम। ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरी जो स्किन थी बहुत ही ज्यादा अनइवन हो गई थी और इसमें आर्बुटिन है। इसके आप लोगों से भी रिव्यू की रिक्वेस्ट आई थी कि आप लोग भी इसका रिव्यू जानना चाहते थे कि ये डार्क स्पॉट्स पे, एज स्पॉट्स पे काम करता है या नहीं करता है। तो इसलिए मैंने ये क्रीम ली थी। इसकी प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही ज्यादा हैवी है। ऑयली स्किन वाली लोगों के हिसाब से बहुत ही ज्यादा हैवी है। थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आप लगाओगे तो आपकी स्किन बहुत जल्दी ग्रीसीनेस वो होती है ना, वो हो जाती है। बहुत ज्यादा हैवी है और इसके साथ साथ ये आपके पोर्स को क्लॉग कर देती है। इस पे लिखा है कि नॉन कम्यूटोजेनिक फॉर्मूला है। रिक्विल के सारे प्रोडक्ट्स नॉन कम्यूटोजेनिक फॉर्मूले के साथ आते हैं, बट फिर भी इसने मेरे पोर्स को क्लॉग कर दिया और मुझे कई सारे एक्ने के ब्रेकआउट आ गए। बट ये मेरे लिए कंप्लीट वेस्ट नहीं है। आप देख सकते हैं इसे मैं यूज कर रही हूँ। इसे मैं हैंड क्रीम की तरह यूज कर रही हूँ क्योंकि इसमें आर्बुटिन है। तो मैं अपने हाथों पे नहाने के बाद इस क्रीम को लगाती हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ 30 ग्राम क्वांटिटी थी, बहुत जल्दी खत्म हो गई। तो मेरे लिए ये वेस्ट है क्योंकि जिस लिए मैंने इसे लिया था उस तरीके से मैं इसे यूज नहीं कर पाई। मेरे फेस पे कई सारे एक्ने के ब्रेकआउट आ गए, बट एनीवे इसे मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि मॉइस्चराइजर को आप लाइक अपनी बॉडी के किसी पार्ट पे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है जो रिग्रेट बाइंग वाली कैटेगरी में आता है वो है मामा अर्थ का न्यू लॉन्च विटामिन सी फेस मिल्क, जिसमें आपको विटामिन सी के साथ साथ पीच भी मिलता है। ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है और इसे मैं गर्मियों में बॉडी लोशन की तरह यूज करती हूँ। बट फेस पे मैंने जब इसे यूज किया, इसमें की सबसे पहली बात यह है इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो बहुत ही ज्यादा लेंथी है। इसमें बहुत सारे स्किन इरिटेंट्स हैं, इसीलिए फेस पे मैंने इसे यूज कभी नहीं किया। लेकिन मैंने इसे काफी हाई होप के साथ लिया था क्योंकि मैं इसे ट्राई करना चाहती थी। ऑयली स्किन वालों के साथ क्या होता है कि वो हैवी मॉइस्चराइजर यूज नहीं कर पाते। जैसे मैंने आपको बताया रिक्विल का जो स्किन रेडियंस क्रीम है वो बहुत ज्यादा हैवी है, उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा लाइट लोशन है। लेकिन इसने ऑयली एक्ने प्रॉन स्किन पे मेरे लिए काम नहीं किया। लेकिन इसे मैं बॉडी लोशन की तरह यूज करती हूँ सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में, क्योंकि ये इतना आपको ज्यादा हैवी मॉइस्चराइजेशन नहीं देती है कि आप ड्राई वेदर में इसे यूज कर पाओ। तो ये भी मेरे लिए काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ही रहा, क्योंकि जिस तरीके से यूज करने के लिए मैंने इसे लिया था उस तरीके से मैं इसे यूज नहीं कर पाई। नेक्स्ट जो कंप्लीट वेस्ट प्रोडक्ट है वो है प्लम का ग्रीन टी क्लैरिफाइंग नाइट जेल। इसका मैंने आपको साथ रिव्यू शेयर किया था और इसने भी मुझे पहली ही रात में जब मैंने इसे यूज किया इसने मुझे कई सारे एक्ने ब्रेकआउट दे दिए। लेकिन ये एक ऐसा नाइट जेल है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए इसने काम भी किया है, पर इन पर्टिकुलर मेरे लिए इसने काम नहीं किया है। तो ये एक वेस्ट प्रोडक्ट और काफी ज्यादा महंगा है। 650 रुपीज का ये नाइट जेल है। इसे भी मैंने काफी हाई होप के साथ लिया था क्योंकि जब मैंने इसे लिया था उस टाइम रेटिनॉल या फिर विटामिन सी इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे।
नाइट में यूज करने के लिए। तो उस टाइम पे मैं रात में कोई भी नाइट क्रीम यूज करती थी या फिर मैं नाइट जेल यूज करने के लिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लिया था, क्योंकि इसकी मुझे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी और इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉजिटिव रिव्यू मैंने यूट्यूब पे देखे थे। बट ये भी कंप्लीट वेस्ट प्रोडक्ट है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसे मैं यूज कैसे करूं। अभी इसे लिए हुए करीब मुझे 9-10 महीने हो गए हैं। तो ये हो गए मॉइस्चराइजर सब कुछ। अब बात कर लेते हैं हेयर केयर प्रोडक्ट की। उसमें आते हैं सिर्फ और सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट। ये है द डर्माको का मल्टीपेप्टाइड हेयर सीरम। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्लेन वाटर मिलता है जिसमें बहुत प्यारी सी स्मेल आती है। इसके अलावा ये आपके बालों के लिए कुछ नहीं करता। और नेक्स्ट है डर्मडॉग का स्मूथनिंग हेयर मिस्ट। ये भी सिर्फ और सिर्फ प्लेन वाटर है जिसमें से बहुत प्यारी सी स्मेल आती है। इसके अलावा ये दोनों ही प्रोडक्ट आपके बालों पे कोई असर नहीं करते। जो ये क्लेम करते वैसा कुछ भी नहीं करते। जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ ये प्लेन वाटर है लेकिन बहुत प्यारी स्मेल करते हैं। तो ये 2 रिग्रेट बाइंग प्रोडक्ट है। उसके अलावा मेरे पास है वाव स्किन साइंस का हेयर वैनिश। इसका मैंने रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये सेंसिटिव स्किन वाली वेरिएंट में है और ये क्लेम करता है कि ये एक्चुअली आप इसे हेयर वैनिश, जैसे कि आपको पता ही है कि अगर आप इसे वैक्सिंग के बाद या फिर शेव के बाद लगाएंगे, रेगुलर लगाएंगे, तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है उसे ये डिले कर देता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है इसके साथ। तो ये कंप्लीट वेस्ट प्रोडक्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई कि इसकी स्मेल मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेट करती थी। तो इसीलिए इसे मैं कभी मॉइस्चराइजर की तरह भी यूज नहीं कर पाई। इसका मैंने रिव्यू आप लोगों के साथ इंडिविजुअल शेयर किया था लाइव क्लिप्स के साथ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसे यूज करने या नहीं करने से हेयर ग्रोथ पे कोई भी अंतर नहीं होता है। तो ये कंप्लीट वेस्ट प्रोडक्ट है। उसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो है फेसेस कैनेडा का ये क्ले फेस मास्क। ये काफी ज्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट है। जब मैंने इनिशियली इसे यूज किया था और इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था, एक्चुअली इसका पॉजिटिव रिव्यू मैंने उस टाइम पे आप लोगों के साथ शेयर किया था, क्योंकि इनिशियली जब मैंने इसे 2 बार यूज किया तो इसने मेरी स्किन पे कोई हार्म नहीं किया। लेकिन लेटर ऑन मैंने रियलाइज किया कि इसमें बहुत ही ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स डाले गए हैं। और इसके साथ साथ जब मैंने इसे उसके बाद अपनी स्किन पे यूज किया तो मेरी स्किन एक्चुअली बर्न हो गई और रेड हो गई। तो इसीलिए उसके बाद मैंने इसे कभी यूज नहीं किया। तो ये कंप्लीट वेस्ट प्रोडक्ट है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी भी ब्यूटी ब्रांड्स में जो स्किन केयर प्रोडक्ट है ना, उन्हें थोड़ा अवॉइड करें। जैसे कि लॉरियल पेरिस का रेविटल लिफ्ट जो माइक्रो एसेंस है वो कंप्लीट वेस्ट प्रोडक्ट है। उसे एटलीस्ट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, तो उससे थोड़ा दूर रहे। उसमें उसकी जो कंपोजिशन है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। उसमें बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। तो उसी टाइप का प्रोडक्ट ये भी है। उसके अलावा मेरे पास कुछ स्पॉट ट्रीटमेंट टाइप के प्रोडक्ट हैं, क्योंकि मेरी स्किन एक्ने प्रोन है, मुझे एक्ने की प्रॉब्लम आती जाती रहती है। तो मैं स्पॉट ट्रीटमेंट हमेशा लेती हूँ। तो उसमें से कुछ बहुत सारे ऐसे स्पॉट ट्रीटमेंट हैं जो एक्चुअली काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल काम नहीं किए, एटलीस्ट मेरे लिए। उसमें से सबसे पहला है द डर्माको का AHA BHA जेल। इसमें आपको ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड एंड नाइसिनामाइड मिल रहा है। तीनों ही चीजें आपके एक्ने को सप्रेस करने के लिए, आपके डार्क स्पॉट्स को हटाने के लिए बहुत अच्छी है। बट समहाउ इसने मेरे लिए कोई काम नहीं किया। नेक्स्ट है इसकी मेडिसिन। ये फॉर्मूला AC1 है और इस जेल ने भी मेरे एक्ने को बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया। और इवन इसके बाद तो मैंने फील किया कि मेरे जो एक्ने थे वो और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गए। तो ये 2 प्रोडक्ट हैं। एक्चुअली द डर्माको के जो प्रोडक्ट हैं वो मेरे लिए बिल्कुल किसी ने भी कोई अच्छे से काम नहीं किया। जितने ज्यादा ये ओवर हाइप्ड ब्रांड है ना, उस हिसाब से मुझे तो ये कंप्लीट वेस्ट ही लगी। उसके बाद नेक्स्ट है रिक्विल का पिट स्टॉप जेल। ये भी सिर्फ और सिर्फ एक ओवर हाइप्ड प्रोडक्ट है। इस जेल ने भी मेरी स्किन पे कोई भी असर नहीं किया। आपको सिर्फ और सिर्फ इस जेल को यूज करने के बाद आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। अगर आपकी स्किन में जलन हो रही है तो आपको सूथिंग इफेक्ट होगा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये आपके एक्ने पे या फिर जो भी ये क्लेम करता है उस पे ये पूरी तरीके से बेअसर है। एक्ने के स्कार्स पे और एक्ने पे ये पूरी तरीके से बेअसर है। सिर्फ और सिर्फ ये आपको सूथिंग इफेक्ट देता है, आपको ठंडा ठंडा फील कराता है। लेकिन उसके लिए आपको ये इतना महंगा जेल लेने की जरूरत नहीं है। आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो। और इसके साथ साथ इसने एक्चुअली मेरी स्किन को और भी ज्यादा खराब कर दिया था। तो फिलहाल तो मेरे कलेक्शन में यही है स्किन केयर और हेयर केयर कलेक्शन में। अब बात कर लेते हैं थोड़े से मेकअप प्रोडक्ट की। उसमें सबसे पहला आता है सोल ट्री की ये मिनी लिपस्टिक का पैक। काफी ज्यादा ओवर हाइप्ड प्रोडक्ट है ये भी, क्योंकि इसमें आपको आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के साथ लिपस्टिक मिलती है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है, सब कुछ अच्छा है
लेकिन बात यह है कि इसमें जो आपको लिपस्टिक मिलती है वो पिगमेंटेड नहीं है, बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी लिपस्टिक है। इसका मैंने रिव्यू आपके साथ अलग से शेयर किया था, सारी लिपस्टिक को मैंने अप्लाई करके बताया था, आपको हैंड स्विच भी दिए थे और लिप स्विचेस भी दिए थे। इनमें से मोस्टली जो लिपस्टिक है वो सारी की सारी एक ही शेड की लगती है और बिल्कुल भी पिगमेंटेड नहीं है। ये एक कंप्लीट वेस्ट प्रोडक्ट मेरे लिए रहा है। इससे ज्यादा अगर आपको लेना ही है आयुर्वेदिक लिपस्टिक, आयुर्वेदिक मेकअप अगर आप यूज करना चाहते हैं तो जस्ट हर्ब्स एक्चुअली में काफी ज्यादा अच्छी लिपस्टिक बनाते हैं, काफी ज्यादा पिगमेंटेड है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लिपस्टिक लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट उसमें पिगमेंट तो होना चाहिए ना, तो ये इसीलिए एक कंप्लीट वेस्ट है। आयुर्वेदिक लिपस्टिक है, सब कुछ सही है, लेकिन पिगमेंटेड नहीं है। दूसरा जो एक कंप्लीट वेस्ट प्रोडक्ट है वो है वेट एंड वाइल्ड के ये 2 ग्लिटर आई शेडो। यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूंगी, ये देखने में बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लगते हैं बट इन्हें यूज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसका भी मैंने आपके साथ अलग से रिव्यू शेयर किया था। ये एक्चुअली बस ऐसा लगता है कि इसमें गोंद है और चिपचिपा बस गोंद जैसा लगता है, इसे आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। मेरे पास 2 शेड है, बहुत ही ज्यादा मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये शेड। ये देखिए, इसमें बहुत ही ज्यादा मोटे मोटे ग्लिटर है जो बिल्कुल भी आपकी आंखों पे, आपकी आईलिड पे ग्लाइड नहीं होते हैं। तो फिलहाल मेरे कलेक्शन में यही थी। एक एज अ ब्यूटी ब्लॉगर, यूट्यूबर, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट लेती हूँ और ये कलेक्शन काफी ज्यादा बड़ा था। बट हाँ, बीच बीच में जो प्रोडक्ट मुझे पसंद नहीं आते या तो मैं किसी और को दे देती हूँ जो उसके लिए ज्यादा सूटेबल हो, नहीं तो मैं फेंक देती हूँ। तो फिलहाल मेरे कलेक्शन में यही सारे प्रोडक्ट थे जो मैं आज एक्चुअली अपनी टेबल से हटाने वाली थी। ओ सॉरी, एक और प्रोडक्ट रह गया है, वो है ये टॉप ब्यूटी एंड प्लैनेट का ये वाला शैम्पू जो फ्रिजी हेयर के लिए है फॉर्मुलेटेड। इसकी खास बात ये है कि ये वेगन एक शैम्पू है, इसीलिए मैंने इसे लिया भी था, काफी हाई होप के साथ लिया था। बट प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि ये आपके हेयर फॉल को बढ़ा देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे मैंने यूज किया था इतना। अभी मुझे पता नहीं कि इस शैम्पू को मैं किस तरीके से यूज करूंगी, इसे रखे हुए बहुत टाइम हो गया। इसका मैंने रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। मैंने कुछ क्लिप्स शूट की थी बट आप लोगों के साथ कभी रिव्यू शेयर नहीं कर पाई। तो ये भी एक कंप्लीट वेस्ट प्रोडक्ट है। और अगर आप भी कभी ये 100% वेगन देख के इस ब्रांड को ट्राई करना चाहें तो प्लीज इस बात को ध्यान रखें कि ये आपके हेयर फॉल को बढ़ा सकता है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सी यू, बाय बाय।